अभिनंदन दोस्तों, हमारा सफर शुरू हुआ था दिल्ली से गोवा तक की स्लीपर ट्रेन से और गोवा की लोकल बस में घूमते घुमाते हम पहुंचे हैं गोवा के मात्र 350 रुपए कमरे वाले CPWD गेस्ट हाउस में। आज है गोवा में पहला दिन, या मैं यूं कहूँ केवल आधा दिन, क्योंकि चाहे आप ट्रेन से आए और चाहे फ्लाइट से, आपके पास पहले दिन घूमने के लिए केवल कुछ समय ही बचता है। फिर क्या था, हम निकल पड़े गोवा की खूबसूरत सड़कों पर अपनी मंजिल की तलाश में, अर्थात एक बीच की तलाश में। फाइनली गोवा में पहला दिन, लगभग 30 घंटे की जर्नी करने के बाद दिल्ली से गोवा के बीच आपके पास पहले दिन इतनी हिम्मत नहीं बचती कि आप ज़्यादा जगह गोवा में कवर कर पाए, इसलिए पहला दिन और हम बस एक बीच की तलाश में हैं। ऐसा किसी ने कहा है कि जो पैम्बोलिन बीच है वो हमारे स्टे के बहुत नज़दीक है, तो लेट्स सी कैसा है बीच। पहले दिन आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता, उस समय को आप होटल में बर्बाद मत कीजिए। बस गूगल पर सर्च करें कि नियरेस्ट बीच टू बीच, जो कि हमने किया, और हम आ पहुंचे नॉर्थ गोवा के सबसे शांत बीच पैम्बोलिन बीच पर। डे 1 इन गोवा एंड फाइनली जो हमारे होटल के सबसे नज़दीक बीच था, हम वहाँ पर है फ़िलहाल। पैम्बोलिन बीच है, बहुत ही पीसफुल बीच है, ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ एक आध टूरिस्ट है और ज़्यादा लोग नहीं है। सनसेट का टाइम है, अराउंड लगभग 6:30 का टाइम इस समय हो रहा है, और हालांकि बारिश का टाइम है, मानसून का टाइम है, हाई टाइड की चेतावनी ऑलमोस्ट हमेशा रहती है, लेकिन इस समय जो बीच है काफ़ी शांत लग रहा है एज़ कम्पैरेटिवली, क्योंकि मानसून में हाई टाइड का आशंका हमेशा रहता है। बट इट्स अ पैराडाइज, लाइक ब्यूटीफुल। पीछे आप देख सकते हैं पूरे नारियल के पेड़ हैं, और मतलब जब आप आफ्टर लॉन्ग टाइम आप बीच को देखते हैं ना, आपकी एक पल के लिए नज़रें नहीं झपकती, जस्ट वांट लाइक कि आप बस देखते ही रह जाओ, देखते ही रह जाओ, देखते ही रह जाओ। इट्स दैट ब्यूटीफुल। बीच पर समय बिताने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त ही होता है। कभी आप लहरों से बचने की कोशिश करते हैं, और कभी आप अपने पैरों को इनमें भिगोते हुए प्रकृति के लाल रंग का आनंद लेने लगते हैं। पैम्बोलिन बीच गोवा में, पैम्बोलिन गांव में है एक्चुअल में, और वर्जिन बीच भी बोला जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ। अगर आप कोई ऐसा बीच की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर कुछ कमर्शियल नहीं है, यू जस्ट वांट अ सिक्लूडेड प्लेस एंड यू जस्ट वांट अ स्पेंड अ क्वालिटी टाइम, दैट दिस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और लगभग पणजी जो गोवा की राजधानी है उससे 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारे होटल जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं उससे काफ़ी ये नज़दीक था, एंड वी गॉट द चांस टू कम हेयर ऑन अ डे 1, मतलब आज पहला दिन है गोवा में और हमें यहाँ आने का एक मौका मिल गया। ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि इसी बीच पर रहना, इट वॉज बाई चांस, बिकॉज कि बहुत नियर था होटल से, एंड आई एम फीलिंग लकी वन। और क्या ही कहूँ, एंड व्हेन यू जस्ट सी द नेचर इन दिस ब्यूटीफुल gesture, beautiful dress, then you would just say wow. दिनों रात के इस बीच के समय में हमने लहरों के साथ खूब मस्ती भी की और कुछ समय अपने साथ भी गुजारा, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मी टाइम। अंधेरा हो चुका था और अब वक्त था वापस गेस्ट हाउस जाने का। और वापस गेस्ट हाउस आते वक्त जब हमने रात के अंधेरे में गोवा को देखा, तो बस समझ में आ गया कि क्यों कहते हैं गोवा को भारत का पार्टी हब। लेकिन सफ़र की थकान इतनी ज़्यादा थी कि बिस्तर मिलने के अलावा और कुछ करने की इच्छा ही नहीं हुई, इसलिए बिना कहीं रुके हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस पर। हमारा डे 1 अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था गोवा में कि जब हमने CPWD गेस्ट हाउस पहुँचे यहाँ पर, तो मैं तो यहाँ की रोशनी को देखकर चकाचौंध हो गया। मतलब इतना खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। चाहे मैं इसके गेट की बात करूँ,
इसका रीज़न जानते हैं आप? शायद आप जानते ही होंगे, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, और क्योंकि ये गवर्नमेंट हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है CPWD का, तो शायद ऐसा इन्होंने मुझे यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हर साल ऐसा ही उत्सव मनाया जाता है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और मोस्टली जनता सोई हुई है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हमारे देश में जो रात भर जाग रहे हैं ताकि वो 75वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मना पाए। आइए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। CPWD का ये गेस्ट हाउस है गोवा में। ये लोग हैं जो रात के 12 बज रहे हैं दोस्तों इस समय, और ये लोग हैं जो फूलों की तैयारियाँ, फूलों के सजावट से, फूलों से इसको अच्छे से सजा रहे हैं। मैं आपको सारा शूट दिखाऊंगा इनका। ये देखिए अभी फिलहाल ये गेट सजा रहे हैं। आपका अपना नाम बताइए। सुरेंद्र। ये अभी सुबह भी काम करेंगे और 4 बजे उठ के फिर से ये पूरा सजाएंगे, और फिलहाल अभी भी कर रहे हैं। 4 बजे उठ के फिर सजाएंगे। मैम आप सुमंती देवी, आप अभी गेट पूरा सजा रहे थे, और हर साल दोस्तों यही सजाते हैं। आप हर साल सजाते हैं? 15 साल से ये गोवा में जो CPWD का हेडक्वार्टर्स है यही सजा रहे हैं, और इस बार तो स्पेशल मौका है क्योंकि 75 साल, आपको पता है 75 साल आज़ादी हो गए हैं। और अच्छा, गोवा में दो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, आपको पता है? दो, ऐसा क्यों? आपको पता है? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं। गोवा में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, 19 दिसंबर को, 15 अगस्त को। क्योंकि 19 दिसंबर को फाइनली पुर्तगाली सेना पे हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने आक्रमण किया था और उन पर कब्जा करके गोवा को भारत का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, और सुबह भी यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा। यहाँ पे कार्यक्रम होगा, कैसा होगा ये आपको सारा दिखाऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। देखते हैं आप दूसरा दिन कैसा होता है। तब तक बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।